हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में पोएम ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करूंगी। पोएम ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के ऑथर है फोएब कैरी। दिस पोएम इज ए बेलाड। हिंदी में बेलाड को गाथा गीत कहते हैं। बेलाड मीन्स ए पोएम और सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। इस पोएम को इसीलिए बेलाड कहा जाता है कि इस पोएम के छोटा छोटा 16 स्टैंजास हमें एक ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी के बारे में जानकारी देता है। और दिस स्टोरी इज़ अबाउट एन ओल्ड वोमेन एंड सेंट पीटर। सेंट पीटर एक होली मैन था। वह प्रीच यानी कि धर्म उपदेश देने के लिए अक्सर लॉन्ग जर्नी करते थे और कभी कभी भूख प्यास में भी रहते थे। अब चलिए लेसन को समझते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू। नॉर्थलैंड स्कॉटलैंड के एक पड़ोसी देश है। बहुत ही ठंडा देश है नॉर्थलैंड, जहाँ विंटर सीजन में रात्रि लॉन्ग होता है और दिन शॉर्ट होता है और पीपल कैनॉट स्लीप होल नाइट देयर। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स। वहाँ पीपल रेनडियर यानी कि हिरन को इस्तेमाल करते हैं बर्फ़ के ऊपर स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए। वहाँ चिल्ड्रन फारी कोट्स यानी कि पुस्तिन का कपड़ा पहनता है, जिसे देखने में भालू के बच्चा जैसा लगता है। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। वहाँ लोग अपने बच्चों को एक अजीब स्टोरी बताते हैं जिसे ऑथर फोएब कैरी विश्वास नहीं किया। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, you know। एक बार जब सेंट पीटर प्रीच करने हेतु वर्ल्ड ट्रेवल कर रहे थे, he came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। वो एक कॉटेज में आया। वो मीन्स सेंट पीटर एक कॉटेज में आया जहाँ एक शॉर्ट वोमेन फायर में केक बना रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन। पीटर फास्टिंग के वजह से फेंट हो गए थे यानी कि बेहोश हो गए थे और वो शॉर्ट वोमेन से एक टुकड़ा केक मांगा था। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। इसीलिए पीटर को देने के लिए वो शॉर्ट वोमेन एक स्मॉल केक बना रही थी। केक सेकने के बाद जब उसने देखा वो केक बहुत बड़ा हो गया, तब उसने वो बड़ा केक पीटर को नहीं दिया। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done। और उसने फिर और एक
छोटा केक सेका, परंतु वो केक भी पहले केक से और ज़्यादा बड़ा हो गया। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that. वो शॉर्ट ओमेन इतना कंजूस था कि लास्ट में जितना आटा बचा था उसे सेका, लेकिन पीटर को एक पीस केक भी नहीं दिया। For she said, "My cakes that seem too small, when I eat of them myself, and yet too large to give away, so she put them on the shelf." वो ओमेन का कहना है, जब ये केक वो खाती है तब उसे देखने में छोटा लगता है, परंतु जब वही केक वो किसी और को देती है तब वो देखने में इतना बड़ा लगता है कि वे उस केक को किसी और को दे नहीं सकता, इसलिए वो केक को शेल्फ में रख देती है। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तब सेंट पीटर को उस ओमेन के ऐसा बिहेवियर पर गुस्सा आया, क्योंकि वो भूख के मारे बेहोश हो गया था। And he said, "You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm." सेंट पीटर ने कहा कि वो ओमेन इतना सेल्फिश है कि मनुष्य के रूप में एक घर में रहने का काबिल नहीं है। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. इसलिए गुस्सा होकर सेंट पीटर ने उस ओमेन को एक वुड पेकर यानी कि काठ फोरवा में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब से वो हार्ड ड्राई काठ में बोरिंग यानी कि छेद करके रहेगा और उसे खाना भी कम ही प्राप्त होगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. सेंट पीटर के ऐसे बोलने पर वो चिमनी से होकर जब बाहर निकला, she had a scarlet cap on her head, and that was left the same. But all the rest of her clothes were burned, black as a coal in the flame. तब उसके माथे पर जो लाल रंग का कैप था उसे छोड़कर बॉडी का सारा कपड़ा जलकर कोयला का जैसा काला हो गया। अब वो एक वुडपेकर है। And every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. और अभी भी हर गांव के स्कूल बच्चा उसे काठ को छेद करते हुए अपना फूड कलेक्शन करते देखता है। इस स्टोरी का मॉरल है, कभी भी ग्रीडी और सेल्फिश नहीं होना चाहिए, और one should be kind to others in need.